brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 40 महिला प्रत्याशी जन सुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बिहार में चुनावी साल है, घोषणाओं की बहार है और हर पार्टी 2025 को अपने नाम करने के लिए नए नए वादे के साथ तैयार है। खासकर हर कोई नीतीश कुमार की महिला वोटर को साधने में लगा है। 8 मार्च को महिला दिवस पर जहां तेजस्वी यादव ने पटना में भव्य कार्यक्रम करके महिलाओं से वोट की अपील की, तो वहीं महिला दिवस के मौके पर प्रशांत किशोर ने भी महिलाओं के लिए नया ऐलान कर दिया। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 40% महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रशांत पहली बार अपनी राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पीके ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 महिला प्रत्याशियों को जनसुराज से चुनाव लड़ाया जाएगा। 40 मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जन सुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े, तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जनसुराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। बिहार के सारण इलाके में प्रचार करते हुए प्रशांत किशोर ने महिला दिवस पर यह ऐलान किया है। उन्होंने इसे बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके साथ ही पीके ने तेजस्वी और उनकी पार्टी द्वारा डोमिसाइल नीति पर हंगामे पर उन्हें घेरा है। पीके ने डोमिसाइल नीति को लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू की गई। भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति के वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा कि आपकी क्या योजना? भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। बता दें, बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे, लेकिन चारों सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा कि जहां पिछले 50 साल से जाति की राजनीति का दबदबा हो, वहां पहले की ही प्रयास में 10% वोट लाना हमारा जलवा है या क्या है, ये आप तय कर लीजिए। पीके और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और विधानसभा 2025 में पूरी तैयारी के साथ मैदान में होंगे। अब देखना होगा कि विधानसभा में उनके नए वादे उपचुनाव में आए परिणाम पर कितने भारी रहेंगे। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।